स्वागत है आपका राजस्थान कला व संस्कृति के सुपर 30 में। जी हाँ, सुपर 30। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान कला और संस्कृति से जुड़े हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि राज्य में महाभारत काल में प्रसिद्ध बैराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैराट कस्बे में, अब ये जो बैराट है वर्तमान में इसे विराट नगर कहा जाता है, ये जयपुर के अंदर है और यहाँ पर जो मेला लगता है उसका नाम है बाणगंगा का मेला। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ब से बैराट और ब से बाणगंगा। अब ये बाणगंगा मेला, इसका नाम बाणगंगा ही क्यों पड़ा? तो कहा जाता है कि भीष्म पितामह को जब प्यास लगी थी तो 5 पांडवों में से अर्जुन ने पृथ्वी में बाण मारा और जल की धारा को प्रकट किया। इस वजह से इसे बाणगंगा का मेला कहा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 200 वर्ष पूर्व यानी 200 साल पहले नंदराम बख्शी ने यहाँ पर एक राधा कृष्ण का मंदिर का निर्माण कराया और तब से यहाँ पर मेला पड़ता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को हमारे कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला हमारा पुष्कर का मेला है, जो कब पड़ता है? जो पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। ध्यान रखना, कब पड़ता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बाणगंगा का मेला, जो अभी हमने देखा था कि बाणगंगा का मेला किस स्थान पर पड़ता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जयपुर में, जयपुर के विराट नगर में या बैराट के अंदर बाणगंगा का मेला पड़ता है। और ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये बाणगंगा का मेला पड़ता है उस बाणगंगा मेले उस जगह का महाभारत काल में जो नाम था वो था बैराट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण क्या है। जी हाँ, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोलायत मेले का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं कपिल मुनि का मेला। जी हाँ, कपिल मुनि का जो मेला है उस कपिल मुनि के मेले को ही कोलायत का मेला कहा जाता है। ये बीकानेर में पड़ता है और बीकानेर का सबसे बड़ा मेला है। जी हाँ, बीकानेर का सबसे बड़ा यानी बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर एक 52 घाटों वाली झील भी है और ये जो मेला है इसका जो सबसे अधिक आकर्षण है वो आकर्षण है दीपदान, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, परबतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। तो जैसा आपको पता ही होगा, परबतसर जो पशु मेला है वो तेजा जी की याद में पड़ता है, तो इसे तेजा जी पशु मेला भी कहते हैं। और ये नागौर परबतसर के अंदर पड़ता है। जो तेजा जी को हम सर्प दर्श के देवता भी कहते हैं, सांपों के देवता भी कहते हैं, जो लाछा गुजरी की गाय को मेर के मीणाओं से बचाने के लिए शहीद हो गए थे और उन्हीं की याद में यहाँ पर मेला पड़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वीरपुरी का मेला किस स्थान पर पड़ता है। जी हाँ, वीरपुरी का जो मेला है वो किस स्थान पर पड़ता है। तो इसका आंसर है आपके सी, मंडोर जोधपुर में। वीरपुरी का जो मेला पड़ता है वो मंडोर जोधपुर में पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि कब पड़ता है। तो एक क्वेश्चन ये भी देखते हैं, तो ये पड़ता है नाग पंचमी के दिन। ध्यान रखना, कब पड़ता है? नाग पंचमी के दिन। जी हाँ, और नाग पंचमी कब आती है? तो नाग पंचमी आती है श्रावण कृष्ण पंचमी को, यानी श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी बनाई जाती है और उसी दिन मंडोर जोधपुर में वीरपुरी का मेला पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, थार समारोह या थार महोत्सव का आयोजन स्थल कहाँ पर है। तो थार महोत्सव आप सभी को पता ही होगा, थार महोत्सव जो है वो कहाँ पर बनाया जाता है। तो वो जाना है बाड़मेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, जीर्ण माता का मेला किस स्थान पर पड़ता है। तो जो जीर्ण माता का मेला है वो जीर्ण माता का मेला पड़ता है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, रेवासा के अंदर। और रेवासा कहाँ पर है? तो रेवासा है आपके सीकर में। कहाँ पर है रेवासा? सीकर के अंदर है। और यह गुर्जर समाज के एक गोत्र लादी परिवार की कुल देवी भी कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भीलों का पुनर्विवाह क्या कहलाता है। जी हाँ, भीलों का पुनर्विवाह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन सी, नात्रा या नतारा। जी हाँ, नात्रा या नतारा के भीलों में अगर किसी पुरुष की स्त्री मर जाती है और वो वापस से विवाह करता है तो उसे कहा जाता है नात्रा देना या नतारा।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, समाज का वह वर्ग जो परंपरागत रूप से निरामिष वर्ग में आता है। तो अब यहाँ पर हमको पहले क्वेश्चन समझना है निरामिष क्या होता है। तो निरामिष वह वर्ग होता है जो मांस का सेवन नहीं करता है। तो मांस का सेवन कौन नहीं करता है इसमें से, तो ऑप्शन बी ब्राह्मण वर्ग जो है वो निरामिष वर्ग होता है जो मांस का सेवन नहीं करता। अगला क्वेश्चन है अनामिका अंगुली। जी हमारी अंगुली के जैसे नाम होता है, तो जो अनामिका अंगुली होती है उसका संबंध हमारे सीधे दिल से होता है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, वह वस्तु जिसका ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग किया जाता है सुबह के नाश्ते में, तो उसे कहते हैं हम राब। क्या कहते हैं हम उसे, राब कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राब। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बच्चा माता के उदर में यानी जब पेट में होता है तो कौन सा संस्कार संपन्न कराया जाता है। जैसा कि आपको पता है हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार कराए जाते हैं, लेकिन जब बच्चा माता के पेट में होता है यानी चौथे, छठे और 8वें महीने के अंदर जो संस्कार कराया जाता है उस संस्कार का नाम होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। इसके अलावा एक नामकरण संस्कार होता है। ये जो नामकरण संस्कार होता है, ये नामकरण संस्कार जन्म के 11वें दिन में किया जाता है जब नाम किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार जब बच्चा खाने लग जाता है। तो इस तरह के 16 संस्कार होते हैं हिंदू संस्कृति के अंदर जो किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन ए सीमंतोन्नयन संस्कार। अगला क्वेश्चन है मुसलमान स्त्रियों की पोशाक है। जी हाँ, मुसलमान स्त्रियों की जो पोशाक है वो ए चूड़ीदार पजामा, बी चुनरी, दोनों ही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, टड्डा का नाम है, या टड्डा क्या है, या टड्डा किसे कहते हैं। तो टड्डा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, टड्डा जो कहलाता है वो कहलाता है, ये एक आभूषण है। क्या है, ये एक आभूषण है। जी हाँ, ध्यान रखना, आभूषण है। और ये आभूषण हाथ में पहना जाता है जिसको कहा जाता है कड़ा। जिसको क्या कहा जाता है, कड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नाक में पहने जाने वाला आभूषण। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं नाक में नथ पहनी जाती है, तो नाक में पहने जाने वाला आभूषण। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासियों में कटका वस्त्र पहना जाता है। तो जो कटका वस्त्र होता है आदिवासियों के अंदर, कटका वस्त्र, ये जो कटका वस्त्र पहनती है अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं। तो अंगरखी को ग्रामीण भाषा में जो कहते हैं वो कहते हैं ऑप्शन अ बुगतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुगतरी। और ये आदिवासी पुरुष पहनते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी महिला मुख्य रूप से परिधान पहनती है। तो जो हमारी राजस्थानी महिला होती है वो घेरदार घाघरा पहनती है, लुगड़ी व ओढ़नी पहनती है और कांचली भी पहनती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, परंपरागत राजधानी विशिष्ट वेशभूषा होती है। तो जो परंपरागत राजधानी विशिष्ट वेशभूषा कौन सी हमारी, तो वो विशिष्ट वेशभूषा है हमारी साफा। जी हाँ, साफा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोधपुर का साफा। जी हाँ, जोधपुर का साफा पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, जोधपुर का जो साफा है वो भारत में पूरे बंदेज के लिए, उसके जो बांधने की कलाएँ हैं, उसको जिस तरह से बांधा जाता है उस वजह से जोधपुर का साफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की किस पोशाक को मान्यता मिली है। तो जो हमारा जोधपुरी कोट है, ऑप्शन बी, इस जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पोशाक यानी राज्य पोशाक के रूप में मिल गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वत्र माना जाने वाला रिवाज कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वत्र माने जाने वाला जो रिवाज है वो है सामेला, ऑप्शन है। अब सामेला क्या होता है, तो जब वर द्वारा बारात ली जाती है तो वधू द्वारा जब उस बारात की अगुवाई की जाती है, स्वागत किया जाता है, तो उसे हम सामेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जलवा पूजन की प्रथा किस राज्य की है। तो जी हाँ, जलवा पूजन की प्रथा हमारे राजस्थान राज्य की ही है। बच्चे के जन्म के पश्चात ये जलवा पूजन किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदुओं की सामाजिक, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जाता है 16 संस्कार, जिसमें नामकरण है, सीमंतोन्नयन है, उपनयन है, आस्करण है, ये सभी संस्कार होते हैं।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है। जैसा अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया कि बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात जलवा पूजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति में ब्रह्मा विवाह क्या है। तो भील जनजाति में जो ब्रह्मा विवाह वह एक मान्यता प्राप्त विवाह है। जी हाँ, मान्यता प्राप्त विवाह यानी ऑप्शन बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है। तो किसके जन्म पर, तो हम सभी को पता है पुत्र के जन्म पर थाली बजाई जाती है और पुत्री के जन्म पर सूप बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है। तो अक्षय तृतीया। जी हाँ, ऑप्शन है इसका अक्षय तृतीया, या जिसे हम कहते हैं आखा तीज। इसे अबूझ सावा भी कहा जाता है। इस दिन शादी के लिए आपको किसी भी तरह के मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं होती, ये पूरी तरह से शुभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है बड़ार का भोज किस अवसर पर रखा जाता है। तो बड़ार का जो भोज होता है यानी बड़ार का जो खाना होता है वो करा जाता है शादी। तो ये थे हमारे सुपर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब मैं आपको दे रहा हूँ आपका एक होमवर्क। आप अगले सवाल का जो जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला जो आपको आंसर आपको देना है कि तोरण मानना किसका प्रतीक है। जी हाँ, तोरण मानना किसका प्रतीक है, इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को बजा दें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।